हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जो करने वाले हैं वेन डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। आपने बेटा कोई भी सरकारी पेपर देखा होगा, किसी भी तरीका का सरकारी पेपर देखा होगा, आपको उनमें ये आकृति जरूर देखने को मिलेंगी। ये आकृति जरूर देखने को मिलेंगे बेटा। कोई भी सरकारी पेपर दे लो, किसी भी लेवल का पेपर दे लो, बेटा आपको ये आकृति जरूर देखने को मिलेंगी। और इन आकृति से रिलेटेड बेटा दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं बेटा हर एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं। पर बेटा ये करने आसान नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। इनमें लॉजिक लगता है, वो लॉजिक आज मैं आपको सिखा दूंगा। हरेंद्र भाई है ना तुम्हारे साथ? टेंशन किस बात की? चलो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन किस तरीका से है। देखो बेटा वो दे देगा आपको, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो सब्जियां, आलू, गोभी होता ना, ठीक है। इस तरीका से क्वेश्चन आएगा और इसकी आपको नीचे चार ऑप्शन में दे रखी होंगी आकृति। चार क्या दे रखी होंगी? आकृति दे रखी होंगी। उनमें हमें सही आकृति बतानी है। मैं आपको सीधा लॉजिक सिखा दे रहा हूं, ये आकृति बनती कैसे। बेटा देखो सब्जी है, सब्जी कैसे होती है बेटा? सगरी सब्जी होती है भाई, सब्जी है। आलू सब्जी के भीतर ही तो आवे, ऐसा थोड़ी कह देंगे आलू फल है। आलू क्या है? सब्जी तो है बेटा। लो आलू ये बन गया। फिर आई गोभी की बात। बेटा गोभी आलू थोड़ी है, आलू क्या होता है? ठोस होता है। और गोभी क्या होती है? पत्ता जैसी होती है। तो गोभी ये बन गई। इस तरीका का ऑप्शन, चार ऑप्शन में आपका होगा, टिक मार देना, आंसर आ जाएगा। ये क्या है? आलू। बेटा ये क्या है? गोभी। और बाबू ये क्या है? आपकी सब्जी। सभी सब्जियों के अंदर क्या आते हैं बेटा? आलू और गोभी सब्जियों के अंदर आते हैं। आलू अलग होता है और गोभी अलग होती है। आलू अलग कैसे होगा? आलू होता है ठोस और गोभी क्या होती है? गोभी होती है पत्ता वाली। हो गया हल बेटा। इस तरीका के क्वेश्चन आपको पेपर में कम से कम दो देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस तरीका का आएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जैसे ये दे रहा है। एक क्वेश्चन क्या आएगा? थ्योरी में आएगा, जो तुम्हें ये डायग्राम बनाना है। मैं दोनों चीज सिखाऊंगा आज। मैं पहले आपको ये चीज सिखा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, मेज, कुर्सी, फर्नीचर। मेज, कुर्सी और फर्नीचर। बेटा बताओ इसका कैसे बनेगा? अरे बेटा कुछ भी ना है। मेज और कुर्सी का है, मेज और कुर्सी पड़ी है तुम्हारे घर में, क्या कहेंगे? अरे फर्नीचर है ये। अगर तुम्हारे घर में मेज और कुर्सी पड़ी है तो क्या कहते हो? अरे फर्नीचर है। बेटा मेज और कुर्सी क्या होती हैं? मेज और कुर्सी फर्नीचर के अलग भीतर आती हैं। कुर्सी अलग होती है और फर्नीचर के अंदर आती है। हो गया आंसर, खत्म। बेटा ऐसे दिया होगा और ऐसे तुम्हें आकृति बनानी होगी और चार ऑप्शन में ये आकृति होगी। जिसमें भी हो, जिसमें आपको अपनी आकृति से मैच कर जाए टिक मार देना। क्लियर है बेटा? अगला देखो बेटा, मैं तुम्हें ये सबरी चीज सिखा दूंगा, चिंता मत करो। ये गोला पहिए में घूमता हुआ तुम्हें नजर आएगा, पेपर में घूमता हुआ नजर आएगा। दो क्वेश्चन आएंगे बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए ना, 2 नंबर पक्के। नंबर तो कह नहीं सकता क्योंकि हर पेपर के नंबर अलग अलग होते हैं बेटा। 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाएंगे रीजनिंग में। अगला देखो, अगला है सप्ताह, दिन, वर्ष। सप्ताह, दिन और वर्ष। बेटा इसका बनाओ, कैसे बनेगा? सप्ताह, दिन, वर्ष। बेटा देखो सबसे पहले क्या आती है? वर्ष होती है, सबसे बड़ी क्या होती है? वर्ष। ये हो गई बेटा वर्ष। वर्ष में क्या होते हैं बेटा? सप्ताह होते हैं। वर्ष में सप्ताह होते हैं, ये हो गए सप्ताह। और बाबू सप्तन में क्या हूं मैं? भैया सप्तन में हूं मैं दिन। ये बन गई दिन, ये आकृति बनेगी इसकी। बेटा सबसे बड़ा क्या? वर्ष। सबरी वर्ष होगी। वर्ष में क्या आएंगे? सप्ताह घुस जाएंगे। सप्तन के अंदर क्या घुस जाएंगे? दिन घुस जाएंगे। बन गई आकृति। क्लियर है बेटा? अगला देखो, अगला देखते हैं चौथा। अगला है बेटा न्यायाधीश, चोर, अपराधी। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। बता बेटा इसकी आकृति कैसे बनेगी? चौथा बेटा जितने अपराधी हूं मैं, अपराधी चोर क्या है? चोर एक अपराधी तो ये है, उसने गंदा काम ही तो करा है। अपराधी कौन होते हैं? जो गंदा काम करते हैं, चोरी, डकैती, मारपीट, ये सब अपराधी होते हैं। तो बेटा अपराधी तो ये आ गए, लो अपराधी। अपराधी भाई साहब तो ये आ गए। अब चोर क्या है?
अपराधी के अंदर ही तो आएगा। चोर क्या, अपराधी जो होता है अपराधी के अंदर होता है। ऐसा थोड़ी कह देंगे वो चोर है तो फिर कहते हैं अपराधी है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, अपराधी है वो, फिर कहेगा दूसरा बंदा क्या किया इसने, चोरी करी है। क्लियर। तो चोर आ गया इसके अंदर, ये आ गए भाई साहब चोर भाई साहब हमारे। अब न्यायाधीश की बात करो तो अपराधी और चोर थे तो न्यायाधीश का मतलब ही ना है, ये तो इन्हें सजा देगा। तो जाकर डाटा तो कहीं अलग पड़ा हुआ है, तो ऐसा कहां लिख देंगे भैया, ऐसे लिख दो यहां, ये हो गए न्यायाधीश। आया समझ में, देख लेंगे न्यायाधीश समझ नहीं हो तुम, ठीक है। चोर अपराधी के अंदर आएगा और भैया न्यायाधीश को तो बायोडाटा ही अलग है, वो तो चोर अपराधी को सजा सुनावे, उसका लेना देना इनसे कुछ ना हो, वो तो सजा सुनाएगा और जाओ भैया पहुंचो अपने घर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मजा आवे इन क्वेश्चन करने में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में। अगला क्वेश्चन देखो 5वां, अब मैं करके ना तुम्हें टाइम दिया करूंगा बनाना। वर्ग आयत बहुभुज, वर्ग आयत बहुभुज, बता बेटा इसकी आकृति कैसे बनेगी। बेटा इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, सब पेपर सेटों के आए हुए क्वेश्चन है। ये आया आपका बैंक पीओ में, कब आया, बैंक पीओ में आया बेटा ये क्वेश्चन। बताओ वर्ग आयत बहुभुज कैसा बनेगा मेरे लाल, बता दो। वर्त आयत और बहुभुज, बेटा बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं, ये होगा बहुभुज। ये क्या होगा, बहुभुज, बहुत सारी भुजा। बेटा आयत क्या होता है, आयत में 4 भुजा होती हैं। आयत में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती हैं, तो ये बहुभुज के अंदर ही तो होगा। आयत भी आ गए लो। अब इसने कहा वर्ग, बेटा वर्ग आयत के अंदर होता है, ये हो गया वर्ग, खत्म। कुछ था इसमें, बहुत सारी भुजाएं, बहुभुज है, बहुभुज के अंदर तुम्हारा आयत बढ़ जाएगा, आयत के अंदर तुम्हारा वर्ग बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो सके कि यहां तुम पहले वर्ग बना दो, वर्ग के अंदर आयत। देखिए अगर तुमने वर्ग बना दिया तो जाके अंदर आयत बढ़ा सको, ना बढ़ सके बेटा, पर आयत है ये रहा आयत, या के अंदर वर्ग आ सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो मेरे लाल, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन बताता हूं। चिंता बुद्धि ताकत, बैंक पीओ 2003। चिंता बुद्धि और ताकत, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा फेल होंगे इसमें, बना ही ना पाएगा आसानी से। बताओ क्या होगा इसका, इसका कैसे डायग्राम बनेगा। बेटा एक चीज बताओ, बुद्धि को, चिंता को, ताकत को आपस में कोई संबंध है? आपस में ना घंटा भी संबंध इनको। भैया चिंता अलग चीज होती है, बुद्धि अलग चीज होती है, ताकत अलग चीज होती है। आंसर 3 बिंदु अलग अलग बन जाएंगे, गोला 3 पहिया बन जाएंगे, डिग 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 डिग, बस। क्लियर। क्योंकि देखो चिंता अलग है, बुद्धि अलग है, ताकत अलग है, ये संबंध पता जब किसी में संबंध होता है ना, जब हम उनके अंदर कभी कहीं के अंदर बढ़ा देंगे, कभी कहीं इधर बाहर लेंगे। यहां क्या है, यहां तो ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों शब्द कैसे अलग अलग। क्लियर बेटा। अगला देखो, नेक्स्ट बताता हूं। धातु लोहा और क्लोरीन, धातु लोहा और क्लोरीन बना भैया, इसका कैसा बनेगा। चलो आप नंबर ने ऐसे लिखता हूं, धातु लोहा क्लोरीन बनाओ बेटा, इसका चित्र कैसा बनेगा। अरे बेटा धातु ये हो गई, ये तो हो गई धातु, धातु का पहिया बन गया। भैया लोहा क्या है, लोहा भी तो धातु है, तो धातु के अंदर आ जाएगी ना, ये हो गया लोहा। अब मैं क्लोरीन की बात करूं, अरे क्लोरीन तो गैस है, इनसे तो उनका कोई मतलब है ही ना, उसको पहियों का बनेगा अलग, ये हो गया क्लोरीन, खत्म। धातु के अंदर लोहा आ जाएगा, क्लोरीन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भैया ये तो गैस है, गैस क्या होती है, अलग होती है। क्लियर बेटा। चलो अगला देखो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन और दबा दें, टुन्नू देसी ना घंटी वाला। जैसे तुम घंटी बजाओगे ना
पता कहाँ होगा, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जा करेगा जैसे ही मैं वीडियो डाला करूंगा। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय और कौवा, कौवा, बताओ जी बेटा इसका क्या बनेगा मेरे शेर। स्तनधारी गाय और कौवा, बनाओ जी बनाओ, बनाओ और इसका आंसर बताओ। स्तनधारी गाय और कौवा, इसका कैसा बनेगा बेटा? स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब जिसके थन हो। भैया गई, ये तो हो गया स्तनधारी, ये बना स्तनधारी का। गैया क्या है? गैया स्तनधारी है, तो गैया जाके भीतर बढ़ गई। कौवा, अरे कौवा के कौन से थन हो में, कौवा तो अंडा देवे, तो कौवा कहां का अलग, खत्म, बन गया चित्तर। ऑप्शन में जरूर दिया होगा, टिक मार देंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बता बेटा इसका क्या बनेगा। महिला, मां और विधवा, महिला, मां और विधवा, इसका क्या बनेगा? सोचो और बताओ। देखो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी मां हैं, वो सब महिला के अंदर आ जाएंगी। ये क्या है मेरी महिला, और ये क्या है मां। भैया मम्मी जितनी भी होती हैं, माता जो भी होती हैं, हमारी जो पूजनीय माता होती हैं, वो सब महिला होती हैं। ये बन गया। अब आया विधवा का, तो बेटा मैं विधवा को इसमें कहां लगाऊं? अगर मैं विधवा को इसके अंदर करूं तो जितनी मां है सब विधवाएं। अब ऐसा थोड़ी हो जाएगा जितनी मां सब विधवाएं, पागल है क्या? अगर महिला के भीतर बढ़ाऊं तो जितनी महिलाएं सब वो विधवाएं, और वो जो विधवा वो मां है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। बेटा महिला के अंदर मां आ जाएगा, जितनी महिलाएं वो सब क्या है? मां है हमारी। क्लियर? पर बेटा विधवा, विधवा का मतलब क्या है कि देखो कुछ तो महिला विधवा हो सके हैं और कुछ मां विधवा हो सके हैं, कुछ महिला विधवा हो सकती हैं और कुछ मां विधवा हो सकती हैं। बेटा विधवा शब्द बहुत ज्यादा खतरनाक शब्द है, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। तो विधवा शब्द बहुत ज्यादा खतरनाक है, हे प्रभु किसी को ऐसी कष्ट में काया ना दे। देखो महिला, मां, विधवा, बेटा यूं कहते हैं, मैं बताता हूं एक कहानी, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। नारी और पुरुष, नारी और पुरुष, अगर बेटा औरत विधवा हो जाती है ना तो उसका जीवन बड़ा कष्ट में कटता है, बड़ा कष्ट में कटता है। पता है क्यों? जब तक उसका पति जिंदा है, जब तक किसी भी औरत का पति जिंदा है, बेटा वो अपनी पत्नी को कभी दुख ना दे सके। बेशक उनकी जब शादी हुई हो, खूब लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, जब अंत समय आता है ना बुढ़ापा, बुढ़ापे में बेटा ये वृद्ध महिला पुरुष आपस में बड़े संबंधित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एजिड माँ होती है ना, अम्मा जो होती है, उसका सहारा कौन होता है? बाबा। औलाद भी ना हो गए, अरे औलाद साड़ी काई की सगी ना हुई है, मैं बता रहा हूं, औलाद मेरी सुसरी काई की सगी ना है। दसन में तो एक आधी औलाद है जो बढ़िया है, उन्हीं सगरे सारे नालायक की नालायक भरे पड़े। चलो छोड़ो उस बात को। पुरुष और महिला, बेटा ये दोनों एक पड़ले में चले जाते हैं। अगर पुरुष खत्म हो गया, अगर जोड़ा में से पुरुष खत्म हो गया, तो बेटा जो विधवा हो जाती है ना, बेचारी का जीवन हराम हो जाता है। अब वो बेचारी करे क्या? करेगी, अब घर में बैठी सास करती रहे, चेंचे करती रहे, पे करती रहे, इस तरीका के बहुत। अगर हर औरत का पता सपना क्या होता है? हर औरत पता है क्या कहती है अपने पति से ज्यादातर, कि भाई तुमसे पहले भगवान मुंह उठा ले, तुमसे पहले भगवान मुंह उठा ले। पता है क्यों? क्योंकि अगर पति जिंदा है ना और औरत मर गई तो पति कैसे भी अपनी जिंदगी काट लेगा, और अगर पति मर गया और पत्नी जिंदा है, औरत विधवा हो गई, बड़ी कष्ट में काया हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बच्चों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भैया विधवा शब्द बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर क्वेश्चन में आया हो तो मैंने ये बता दिया। देखना सभी मां जो है सभी महिलाओं के अंदर आ सकती है, पर विधवा भैया कुछ महिला विधवा हो सके, कुछ मां विधवा हो सके। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में। बेटा मां बाप का संग कभी मत छोड़ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें।
अरे कैसी परिस्थिति आ जाओ, कैसी भी परिस्थिति आ जाइयो, माँ बाप का संग कभी मत छोड़ियो। और जो अपनी माँ बाप का समय, पता है बुढ़ापे में जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते ना, धरती है बेटा ये, नरक स्वर्ग में विश्वास ना करता हूं मैं, और ना ही नरक स्वर्ग होवे। अब जिसको भोगना वो यहीं भोगेगा। गंदे कर्म करोगे, गंदा रिजल्ट जहां आएगा। पढ़ाई मत करो, सपोज करो पढ़ाई मत करो, आने वाला टाइम तुम्हारा नरक के बराबर है। अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो आने वाला टाइम तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो करना धरना सब यही है, कोई नरक स्वर्ग ना है, कोई यमराज भी यमराज ना, याद रखियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा ये टॉपिक ना भैया, लेखक, शिक्षक और पुरुष। लेखक, शिक्षक और पुरुष, बेटा बताओ। अगर मैं ऐसा करूं कि पुरुष है, पुरुष के अंदर लेखक को ले लूं, भैया सभी पुरुष लेखक थोड़ी हो सके हैं। जितने भी पुरुष हैं सब लेखक हैं क्या? दुनिया में जितना आदमी है सब लेखक है ना। इसके डायग्राम कैसा बनेंगे देखो, ये थोड़ा सा माइंड लगाने वाला खेल है। लेखक, भैया कुछ लेखक क्या हो सकते हैं? शिक्षित हो सकते हैं। कुछ लेखक शिक्षित, कुछ का अगर ऐसा डायग्राम बना रहे हो चुआ चुआ सो, या का मतलब होता है कुछ, क्या होता है? कुछ। भैया कुछ लेखक शिक्षित हो सके हैं। और भैया देखो जो पुरुष है इसे यहां से ले लो तुम, अब बन गया देखो लेखक, अब समझाऊंगा देखो, और ये शिक्षक और ये बेटा पुरुष। देखिए समझो अब, कुछ पुरुष लेखक हो सके हैं, कुछ शिक्षक लेखक हो सके हैं, कुछ शिक्षक लेखक और पुरुष हो सके। इनका आपस में संबंध है, ये एक पूर्ण रूप से नहीं हो सकते, ये थोड़े थोड़े होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े होते हैं। चलो बेटा ऐसे ही तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लड़के, छात्र, एथलीट। लड़के, छात्र और एथलीट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सभी लड़का का एथलीट बन जाएंगे? ना बनेंगे ना, कुछ ही तो एथलीट बने। ये लड़का है, कुछ लड़का छात्र होंगे, हाँ भाई कुछ तो मजदूरी भी करते होंगे ना, कुछ तो छात्र होंगे, कुछ लड़के, ये लड़का है समझो, ये लड़का है, ये लड़के कुछ क्या हो सकते हैं? छात्र हो सकते हैं। और बेटा कुछ लड़का कुछ छात्र क्या बन सकते हैं? एथलीट बन सकते हैं। कहने का मतलब इनमें जो संबंध है वो कुछ कुछ का ही है, पूरा पूरा संबंध नहीं है। कुछ लड़के छात्र भी हो सके, एथलीट भी हो सके। भैया छात्र जो है लड़के भी हो सके, एथलीट भी हो सके, एथलीट लड़के भी हो सके, छात्र भी हो सके। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो बेटा, भारत मणिपुर, इम्फाल। बताओ भैया इसका, ये आया हो तुम्हारे यूपी पुलिस में, पहला क्वेश्चन नजर आया हो जो मुझे यूपी पुलिस का आया है। भारत, मणिपुर, इम्फाल। बता बेटा। देखो बेटा कैसे बनाएंगे। भारत क्या है? मेरा प्यारा सा देश, ये तो हो गया मेरा भारत। क्लियर बेटा? मणिपुर क्या है? एक राज्य है, भारत के अंदर एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर बेटा। फिर इम्फाल क्या है? अरे मेरे लाल, मेरे कबूतर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राजधानी। देखना भारत के अंदर आ गया मणिपुर, और मणिपुर के अंदर क्या आ गया? राजधानी बन गया बेटा। ऐसा थोड़ी है कि मणिपुर तो अलग राजधानी चिपका दूं मैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा भैया, वो तो मणिपुर के अंदर ही आएगी ना राजधानी। ऐसा थोड़ी है राजधानी बहन जो यहां तो मणिपुर राजधानी बना दी पाकिस्तान की जड़ में जाके, ऐसा थोड़ी है। अरे मणिपुर के अंदर ही तो राजधानी होगी। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। कहां पे है भैया? यूपी में तो ये, कहीं विदेश में थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अबे भैया, फूल, कपड़े, सफेद। फूल, कपड़े,
सफेद। बना बेटा, इसका कैसा बनेगा? फूल, कपड़े, सफेद। अब कुछ क्या कहेंगे भैया, फूल भी अलग है, कपड़े भी अलग है, सफेद भी अलग है। अरे मेरे लाल, ये इस तरीका से ना बनेगा। ये क्या बनेगा? सब देखो, ये पहिया बना सफेद का, इनमें संबंध बताना है मुझे। क्या बताना है? संबंध। फूल बेटा, कुछ फूल सफेद हो में, कुछ फूल लाल हो में, गुलाबी हो में, पीले हो में, नीले हो में, टीले हो में, पता नहीं कैसे कैसे कलर के फूल हो में, पर उनमें सफेद फूल भी तो हो में। चमेली को फूल कैसे होवे? पीलो होवे कि ना होवे? पीलो। अबे चमेली को फूल बेटा सफेद होवे, तो कुछ फूल कैसे होते हैं? सफेद भी होते हैं कुछ। आया समझ में? चला। कपड़े, अब कपड़े भैया ऐसा ही, ये बात है, कुछ कपड़ा सफेद भी तो हमें, ये मैंने पहन रखा, ये सफेद ही तो है, ये कौन सा पीरो है? तो भैया कुछ कपड़ा कैसे में? सफेद कपड़ा। आगा समझ में? आ गया समझ में बेटे? सफेद आगा बीच में। अरे भैया कुछ फूल सफेद भी होते हैं और कुछ कपड़ा सफेद भी हो में, ये है इनके बीच में संबंध। और बाजी बाजी का देखो, पेपर ऑप्शन में ये भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा, और चौथा ऑप्शन में ये भी होगा। इस तरीका से ऑप्शन आएंगे। हमें कौन से पे टिक करना? हमें यहाँ पे टिक करना है। और कुछ गमार पता क्या करेंगे? अरे फूल अलग है, कपड़ा अलग है, सफेद अलग है, ये सही होएगा। अबे बेवकूफ, ये सही ना होएगा। इसने क्या कहा? संबंधी तो बताना है, तो इनमें संबंध बताओ ना। फूल सफेद भी हो सके, कपड़ा भी तो सफेद हो सके, कुछ कुछ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन ना ऐसे ही आएंगे पेपर में, याद रखना। टुच्चो सा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन ना आएगा जितना बड़ा तुम समझ रहे हो, दिमाग में फिल्म बनाए बैठे हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान, धूम्र ऐसे तो लिखी जाता है। अबे धूम्र है, हिंदी थोड़ी कमजोर हो रही। धूम्रपान करने वाले, वकील, धूम्रपान ना करने वाले। बनाओ भैया इसका चित्र। 3 आदमी है, धूम्रपान करने वाले, वकील, धूम्रपान ना करने वाले। बता भैया कैसा संबंध बनेगा? बेटा संबंध कैसा बनेगा? अभी पीछे ना सिखाया, लाल पीले हरे गुलाबी फूल पत्ती, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा यार। वकील साहब हैं, वकील साहब बीच में चिपकाओ, ये हो गए वकील साहब। अब भैया वकील साहब में कुछ ऐसे वकील हैं जो थोड़ा सा केस स्टडी करो, बीड़ी पीने लगे, तो कुछ वकील तो बीड़ी पी में धूम्रपान करें भैया कुछ वकील। अरे यार ये धूम्रपान लिखने में दिक्कत आ रही बार बार, समझ जा करो तुम, मैं धूम्रपान ही लिखो है। धूम्रपान करें, और कुछ वकील कैसों में उन्हें धूम्रपान से मतलब वो तो चना खा का गुजारा करें, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू से दूर रहते हैं वो कुछ। तो इसकी आकृति कैसे बढ़ेगी? ऐसे, ये तो धूम्रपान करें, ये ना धूम्रपान करने वाले। क्लियर बेटा? वकील साहब, कुछ वकील साहब तो तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू, शाम को दारू भी मान लें। और कुछ वकील साहब है तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिनके जीवन में काम, घर, बीवी, बच्चे के सिवा कुछ ना है, ना बीड़ी पीने को टाइम, ना सिगरेट पीने को टाइम, ना दारू पीने को टाइम, उन्हें जिंदगी में टाइम ही ना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट की तरफ आगे चल रहे हैं, सीख जाओगे अगर तुम वीडियो पूरी देखोगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करके अपनी कॉपी किताब खोलियो, किताब में घने सारे होंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे पास जो किताब है ना रीजनिंग की, उस किताब में तुम्हें घने सारे देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही घर बने हुए। चलो अगला देखें। पिता चाचा पुरुष, पिता चाचा पुरुष काय में आया हो? ये एसएससी जीडी में आया हो। कब आया हो? 2014 में। बताओ जी, पिता चाचा पुरुष कैसा बनेगा भैया? पिता चाचा पुरुष। अब तो बना दो यार, अब तो मैंने तुम्हें सिखा दिए ये सगरे, अब तो तुम पलक झपकते ही बना दे करो। पिता चाचा पुरुष बताओ जी। अरे मेरे भाई बता दो, मैं बताऊंगा ही ना।
पिता चाचा पुरुष। अरे यार पुरुष आ गए, लो जी पुरुष आ गए, ये पुरुष है। पुरुष में पापा अलग चाचा अलग। पापा और चाचा कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये पापा है तो ये चाचा, खत्म बेटा। पता ना कहाँ समझाना पड़े मुझे तुम्हें बच्चों की तरह। पिता और चाचा अलग अलग हो गए। चलो बेटा आगे देखते हैं, आगे देखो, रब्ट कर दूं। बहेल मच्छी मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है बहेल मच्छी मगरमच्छ। बहेल, बहेल कौन सी होगा? जो पानी में पाई जाती है, समुद्र में बहुत गहरा बहुत बड़ा जानवर होता है बहेल। मछलियां और मगरमच्छ। बताओ इसका कैसा बनेगा? यूपी पुलिस में आया हुआ है, बताओ जी कैसा बनेगा, बताओ कैसा बनेगा। अब ऐसा तो करियो मत ना एक साथ ही पील दो सब, मगरमच्छ और मछली और बहेलन ने एक में घुसेड़ दो, ऐसा तो घुसेड़ियो मत ना। देखो बहेल एक अलग प्राणी है भाई, बहुत बड़ा प्राणी है, अलग है ये अलग होगा। मछली भैया, मछली चुईया चुईया सी बड़ी बड़ी सी बहुत सारी हो, ये भी अलग हूं मैं। मगरमच्छ ये भी अलग है। ये तीनों आकृति क्या है? अलग अलग है। अगर ये होता यहां एक और होता समुंदर, एक और ऑप्शन दे देता समुंदर, तो समुंदर के अंदर आ जाती है सगरे। अगर बहेल मच्छी और मगरमच्छ तो तीनों अलग अलग है, अगर इसमें एक और चीज चिपका देता समुद्र, यहां समुद्र और लिखी होती, तो बेटा ये क्या होते? समुद्र के अंदर आ जाते सगरे के सगरे। चलो अगला क्वेश्चन। और एक और चीज बताऊं, देखो बहेल जो है ना, बहेल स्तनधारी होती है। बहेल क्या होती है? स्तनधारी। क्लियर बेटा? और मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ पूछ लिया जाता है पेपर में, सरीसृप। किस कुल का होता है? ये सरीसृप कुल का होता है बेटा। बहेल मच्छी कैसी होती है? जो बड़ी वाली मछली होती है ये होती है स्तनधारी, स्तनधारी। और जो मगरमच्छ हो गए ये क्या होता है? सरीसृप। बेटा कई बार पूछ लिया गया है मगरमच्छ किस कुल का है? सरीसृप कुल का होता है। क्लियर बेटा? क्लियर ही है, समझने की कोशिश ही ना करते हो। चलो भैया रफ कर रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है मगरमच्छ किस वर्ग से है, तो याद रखना सरीसृप से है। और बहेल किस वर्ग से है? स्तनधारी वर्ग से है। क्लियर बेटा? अगला आगे असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व, जेब कतरे, ब्लैकमेलर। बताओ जी ये कैसा बनेगा? ब्लैकमेलर, जो ब्लैक करे हैं भैया, ब्लैकमेलर जो हमें आदमी को उठा लें। बताओ कैसा बनेगा? बेटा एक चीज ध्यान से देखो, असामाजिक तत्व कौन कौन से हैं? जेब कतरा और ब्लैकमेलर दोनों क्या है? असामाजिक तत्व हैं। असामाजिक मतलब समाज को नुकसान पहुंचाने वाले। असामाजिक तत्व का मतलब समाज को नुकसान पहुंचाने वाले चीजें दोनों, जेब कतरा और ब्लैकमेलर। तो बेटा जेब कतरा ब्लैकमेलर दोनों असामाजिक तत्व हैं। जेब कतरा ब्लैकमेलर भी हो सके और ब्लैकमेलर जेब कतरा भी हो सके। चित्र कैसा बनेगा? चित्र बनेगा बेटा ये हो गए असामाजिक तत्व। ये क्या है? असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व के अंदर जेब कतरा और ब्लैकमेलर दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा सा संबंध हो गए। क्यों? क्योंकि जो जेब कतरा हुआ पहले तो छोटे छोटे चोरी करे और बाद में क्या करे फिर बड़े। भाई जो चोरी करता है ना उसकी बुद्धि चोरी जैसी हो जाती है। आज मैंने 10 कमाया, कल को सोचा यार कल को 20 कमाऊंगा, फिर ज्यादा काम करेगा। वहां के अंदर क्या बढ़ता चला जाता है? पैसे का लगाव बढ़ता चला जाता है। वो एक दिन क्या बन जाए? डॉन बन जाए। तो जेब कतरा जो है ना, जेब कतरा जो हमें पहले तो जेब कतरे काटें, जेब काट काट के गुजारा करें। जब वो सोचे यार जेब काटते काटते बहुत गुजारा होगा और टाइम
पुलिस ने भी बहुत मान लिए, जनता ने भी बहुत मान लिए, अब कोई लंबा सा हाथ मान लिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, ब्लैकमेलर बन जाते हैं। तो कुछ जेब कतरा कैसे होते हैं, ब्लैकमेलर भी होते हैं। और ये दोनों प्राणी, ये जो दोनों प्राणी हैं, ये हमारे समाज के कैसे हैं, असामाजिक तत्व हैं। इन असामाजिक तत्वों को तो लात मार के भगा देना चाहिए। क्लियर बेटा? तो ये क्या हुआ, असामाजिक तत्व हुआ, इसमें आए जेब कतरे, और आधे जेब कतरे कैसे हुए, ब्लैकमेलर हुए करें, चित्तर बन गए हो। चलो बेटा अगला देखो। ना 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 ना। चलो बेटा आगे की तरफ चलें। चलो जी, रफ कर रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेब, और अगला है बेटा सुनहरे सेब, और बेटा फल। बताओ कैसा बनेगा, सेब, सुनहरे सेब और फल। बताओ बेटा। अब ये मत पूछिए भैया ये सुनहरे सेब कैसे में, भैया देखो तो मैंने भी ना आज तक। देखो सेब, सुनहरे सेब और फल। सुनहरा सेब तो मैंने भी ना देखा आज तक, पर चित्र कैसा बना, चित्र बना देंगे। चित्र बनने में कहा, अरे भैया जितने फल हैं, ये तो हुए फल, फल में क्या आ जाएंगे, सेब, और सेब के अंदर क्या आ जाएंगी, बहुत सारी सेब की वैरायटी। अबे पहले तो आया फल, फल के अंदर घुस गए सेब। अब सेब के अंदर तो 50 वैरायटी हैं, कश्मीरी, पाकिस्तानी, लाहौरी, जम्मू कश्मीरी, बहुत सारे सेब हैं। तो इन्हीं में एक सुनहरी सेब भी होएगा, बन गई आकृति। बड़ा वाला क्या है, फल, बड़े के अंदर क्या आया, सेब, सेब के अंदर क्या आएगा, सुनहरी सेब। होगा कोई सा सेब, हमें क्या लेना देना, हमें कौन सा खाना आयु। चले बेटा अगला देखो। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, मजा ना आ रहा हो ना पैसा वापिस, सब अपने अपने पैसा ले लेना। नेक्स्ट देखो बेटा, त्रिभुज, विषमभुज त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अरे इसे तो रफ करने दो पहले। ये है बेटा क्या है, त्रिभुज, विषमभुज त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बताओ जी इसकी आकृति बताओ, बनाओ जी इसकी आकृति। त्रिभुज, विषमभुज त्रिभुज और तुम्हारा क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज। बनाओ इसकी आकृति कैसी बनेगी। बताओ, त्रिभुज, विषमभुज त्रिभुज और समकोण त्रिभुज कैसा बनेगी इसकी आकृति। बेटा सबरे त्रिभुजन ने पकड़ लाओ। अरे भैया यहां आओ, ये आगे सबरे त्रिभुज, ये तो बन गो त्रिभुज। लो जी सबसे बड़ा गोला बना दिया त्रिभुज को मैंने। अब जितने भी त्रिभुज है या के अंदर घुस जाएंगे। विषमभुज त्रिभुज, लो विषमभुज त्रिभुज होगा ये, विषमभुज त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज, बेटा समकोण त्रिभुज भी इसमें कुछ ना कुछ लिंक रखता होगा। समकोण त्रिभुज खत्म। अरे भैया त्रिभुज के अंदर दोनों तरह के त्रिभुज आ गए, विषमभुज त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये आपस में कहीं ना कहीं तो थोड़ा मोड़ा कांटेक्ट रखते होंगे। अरे चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये चोर चोर है तो कहीं ना कहीं मौसेरे भाई होंगे ही भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तो आ रहा होगा करने में मजा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं लास्ट। मजा आ रहा हो तो पैसा वापिस मत करियो, पढ़ियो मजे लेते, और चैनल को सब्सक्राइब करते रह करो और अपने दोस्तों में भेजते रह करो। यार कह दो भैया पढ़ा में हमारे, इतना तो कह ही सको, भैया तो कह ही सको, मेरे चीतो इतना तो कह दो ना भैया हमारे।
चलो जी बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पशु पशु नर मादा उभय लिंग, बताओ जी इसका क्या बनेगा। पशु है, पशु के नर भी है मादा भी है उभयलिंग भी है, बताओ जी कैसा होगा इसका आंसर, बताओ जी इसका आंसर क्या होगा ये बता दो। अरे मेरे भाई एक चीज देखो, ये आ गया पुरुष, ये आ गया पशु, पशु की सगरी वेराइटीज के अंदर आ जाएंगी, नर मादा बादा सब। इसने कहीं नर भी हैं, लो नर भी हैं, मादा भी हैं और उभयलिंग भी। उभयलिंग का मतलब नर और मादा आधे आधे, लो ये हो गई नर, ये हो गई मादा और ये क्या हो गए उभयलिंग। खत्म बेटा, आया मजा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी चुआसी भी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर बजा देंगे। बेल आइकन ना बजाओगे ना तो पता भी ना पड़ेगी कौन सी वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है बेटा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।